ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनको नहीं पता कि चार्ट ओपन कहाँ पे करते हैं। आपने वीडियो तो देख ली होगी मेरी कि कैंडलस्टिक क्या है क्या नहीं है। अगर आप ये प्लेलिस्ट को चेक कर रहे हैं तो आपने कैंडलस्टिक का वीडियो देख लिया होगा, बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। पर किसी किसी को क्या होता है, चार्ट ओपन करना तक नहीं आता। तो भाई कैसे ओपन करें, कैसे हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को खोलें, जो सब लोग करते हैं वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और जिनको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का यूज़ करना आता है, पर उनके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको यूज़ करना नहीं आता, या उनके फ्रेंड या रिलेटिव जिनको आपको बताना होता है पर आप अपनी लैंग्वेज में नहीं बता पाते, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको समझ में आ पाए और उनको भी शेयर मार्केट में चार्ट रीड करना आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम गूगल खोल लिया है हमने, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। खाली आप ट्रेडिंग व्यू टाइप कर देंगे तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू लिख दिया है। सबसे पहली वेबसाइट आपको ये मिलेगी, वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक खुला है, ये खुला है, इसी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो यही खुल के यहाँ पर आएगा, ठीक है। वरना आप ऐसे मैनुअली भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है यहाँ पे कोने में गेट स्टार्टेड पे, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जब आप पहली बार इसको खोलेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब लिखा हुआ आया है कि सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, 1295 का, 2495 का और 4995 का। आपको इनमें से एक भी नहीं लेना है। आप मेरे पास आए हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है आपको। जब आप पहली बार किसी भी वेबसाइट में आते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है कि गूगल की ईमेल आईडी डाल लो या फेसबुक की डाल लो। आप कोई सी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल गूगल आपने लॉगिन कर ही रखा होगा पहले से ही, नहीं भी कर रखा तो आप उस पर क्लिक कर दो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर साइन अप लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे अब के लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि मेरी ईमेल आईडी का पहला अक्षर है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ एक बार ऐसे ही देखने के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे वही ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। प्रोफाइल सेटिंग पे जाके आप यहाँ पे अपना पिक्चर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है अपनी, ठीक है। फिलहाल मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन अप हो चुका है, इट मीन्स रजिस्टर हो चुका है। एक बार आपको ईमेल आईडी देनी पड़ती ही है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी खुल दे दी है। अब क्या करना आगे भाई, आगे बताओ। तो यहाँ पर देखिए कोने में, इस कोने को छोड़िए, अब इस कोने पर आइए। तो यहाँ पर 3 लाइन्स बनी हुई हैं छोटी सी यहाँ पे। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आया है प्रोडक्ट्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे और चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर आपके चार्ट्स ओपन होके आ चुके हैं। अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ। कहाँ गए भाई कैंडल्स एरी, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये मैंने कुछ पढ़ा होगा कभी, मैं पहले ड्रॉ कर रखी होंगी। तो ये ड्रॉ कैसे करते हैं ये तो जानना होता है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के अंदर कैंडलस्टिक को कैसे रीड करते हैं और कैसे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं, यही सब मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो में बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये कैंडलस्टिक जो आई हैं। आपने कैंडलस्टिक वाली वीडियो में देख लिया होगा कौन सी कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी वीक होती है, कौन सी ओपन कहाँ से होती है। जैसे कि ये वाली रेड वाली कैंडल है, ओपन कहाँ से हुई भाई, यहाँ से ओपन हुई, क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। ऐसे ही ये ग्रीन वाली कैंडल ओपन कहाँ पे हुई भाई, यहाँ पे ओपन हुई, क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे क्लोज हुई है। ये तो आपको बेसिक चीज़ें पता ही होंगी। अब बात आती है कि हमें ये लाइन ड्रॉ क्यों करनी होती है। लाइन ड्रॉ इसलिए करनी होती है क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा। अब मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आया, अब आप कहाँ पे ट्रेड करोगे। ये तो है नहीं कि आप खुलते ही ट्रेड कर लोगे कि भाई देखो मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड कर लिया, तो वही जुआ होता है। हमें जुएबाजी नहीं करनी है, सट्टा नहीं लगाना, हमें पढ़ाई करनी है इस चीज़ की कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाती हैं, ये लेवल कहलाती हैं। अगर सपोर्ट क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक ऐसी चीज़ जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है। सपोर्ट माने सपोर्ट नाम के शब्द से आपको पता लग पा रहा होगा कि जहाँ से मार्केट रुकता है, सपोर्ट लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, मैं अभी आपको बताऊँगा कि ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, रुक गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये कहलाएगा मार्केट का सपोर्ट, ओके जी। और ऊपर जाके मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाया, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाया, तो ये कहलाएगा इसका रेजिस्टेंस,
क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। हिंदी में इसका अर्थ होता है अवरोध, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाए, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक अवरोध उत्पन्न हुआ और नीचे आ गया। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, जो प्रोसेस होता है, वो यही कहलाता है कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाता है तो हम ऊपर के साइड ट्रेड करते हैं, और मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम फिर ट्रेड नहीं करते हैं ऊपर के साइड। ऐसे ही अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट आता है तो हम नीचे ट्रेड करते हैं, और अगर इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ पाता है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। ये होता है प्रोसेस। यहाँ तक अगर आपको कुछ दिक्कत हुई हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आराम से बात कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में आपका कोई साथ नहीं देगा। आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी चले जाना, कोई से भी चैनल में चले जाना, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। पर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा आप, तो उसके अंदर मैं लाइव मार्केट के अंदर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट देता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ लाइव मार्केट में भी हमारा कोई साथ है, किसी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक, तो इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, ताकि आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज आराम से आ पाए। ठीक, तो आपने सीख लिया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में मैंने इसको बीच में ऐड कर दिया है इस वीडियो को, ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को खोलना आ पाए। इसके ठीक बाद आपको सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का वीडियो मिल जाएगा, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे कैसे इन सबको यूज़ करते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कोने पे से। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा के लिखा हुआ है, ये तो आपकी ईमेल आईडी का पहला अक्षर आता ही आता है, इसको लीव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी एक कंपोनेंट होता है, मतलब कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, और आपका बैंक निफ्टी होता है। तो अधिकतर लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, और मैं भी उसमें ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं जिसका आपको चार्ट देखना है। तो जैसे कि मैं अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लिक करूँगा बैंक निफ्टी पे, तो ये देखिए ये आपसे कह रहा है कि आपको क्या सर्च करना है। तो जैसे कि अगर मैं निफ्टी को देखना चाहता हूँ, ये मैंने लिख दिया निफ्टी, तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। हमें तो सिंपल निफ्टी पे क्लिक करना है, वो तो सारे नाम दिखाएगा। सही बात है ना, बहुत सारे नाम आते हैं। तो हम खाली निफ्टी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, निफ्टी पे क्लिक करा, यहाँ पर आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन होकर आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि नेक्स्ट वीडियो है। और इसके अंदर केवल बात होगी क्या कि कैसे इन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, केवल इस चीज़ की इस वीडियो में बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाया। मान लो मेरे को कोई स्टॉक का चार्ट देखना है, जैसे कि मान लो रिलायंस का, तो रिलायंस स्पेलिंग क्या होती है भाई? हाँ यही होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आपको प्रॉपर स्पेलिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को दिख गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री का पहला नंबर पे ये है, तो मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खुल गया। मान लो कि मेरे को कोई और स्टॉक का देखना है, जैसे कि IRCTC, तो ये पहला ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा जी, IRCTC आ गया, इसका चार्ट खुल के आ गया। यहाँ पर दिख पा रहा है कि मेरे को कि नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक सपोर्ट ड्रॉ कर दूँगा। सपोर्ट कैसे? मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर गया, मतलब कि यहाँ पे सहारा लेके ऊपर गया, तो मार्केट भविष्य में कभी इसके नीचे आता है तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड ट्रेड कर लूँगा। अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो नहीं आ पाता है तो नहीं लेंगे ट्रेड। ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता है कि IRCTC, यहाँ पर लगे, यहाँ पे नाम सर्च करते हैं। ठीक है, इसके ठीक बराबर में यहाँ पे लिखा है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ये सब क्या है? यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं आता। यहाँ पे आपको छोटा सा एक एरो दिख पा रहा होगा, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, ये छोटा सा यहाँ पे एरो बना हुआ रहा है। मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइम फ्रेम खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखे हुए आ रहे हैं ना, इन सब पे मैंने स्टार पे क्लिक कर रखा है, इसलिए ये नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मान लो कि मैं 1 मिनट वाले पे यहाँ पे स्टार पे हटा दूंगा तो वहाँ से भी ये नाम हट जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं ये क्लिक किया, यहाँ से नाम हट गया। अब मैं इसे फिर से क्लिक करूँगा स्टार पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके फेवरेट कौन से हैं। ये मेरे फेवरेट है सारे, 1 मिनट का, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सब मेरे फेवरेट हैं। ऐसे ही 1 आवर का, 4 आवर, 1 डे। ये 4 आवर का अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से 4 आवर का नाम हट गया। मैं फिर से क्लिक करूँगा, फिर से ऐड हो जाएगा।
फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से हट जाएगा। तो ये तो केवल इसके लिए होता है ताकि आपको ये एरो पे बाबा क्लिक करके ना खोलना पड़े, वरना आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो कि ये सब नाम मैं ये अनस्टार कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो अभी खाली एक नंबर चार्ट खुला हुआ है। अब मैं इस 15 मिनट पे क्लिक करूँगा तो तब जाके अगर मेरे को चेंज करना है, मान लो कि मेरे को 15 मिनट का चार्ट नहीं देखना, मेरे को 30 मिनट का चार्ट देखना है, तो मैं 30 मिनट पे क्लिक करूँगा। अब मान लो मुझे किसी और टाइम फ्रेम का चार्ट चेक करना है, तो मेरे को फिर से इस 30 पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके मैं फिर खोलूँगा 1 हावर का चार्ट। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के थोड़ा टाइम आपका बच जाए, तो इसलिए ही मैंने क्या किया था, इन सब पे क्लिक किया था 1 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 हावर और डे चार्ट कर लेते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, इससे क्या है कि अगर मेरे को 1 मिनट का चार्ट खोलना है तो मैं सीधा 1 मिनट पे क्लिक कर दूंगा, मेरे को 15 मिनट का चार्ट खोलना है सीधा 15 मिनट पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे करके मेरा टाइम बच रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। अब आप कहोगे टाइम फ्रेम कौन सा ले भाई, सबके अंदर कैंडल बनती हैं, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है, अगर आप यहाँ पे 1 डे का चार्ट खोलते हैं, मतलब डे कैंडल का चार्ट खोलते हैं, तो इसके अंदर एक दिन का लेखा जोखा होता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये 10 नवंबर का चार्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 11 नवंबर का पूरा डे कैंडल का चार्ट है, मतलब कि केवल एक दिन में पता लग पा रहा है कि मार्केट देखो यहाँ पे खुला था। मैं दिखाता हूँ जूम करके आपको, ये लास्ट कैंडल जो है ये 11 नवंबर की है। इसके अंदर साफ दिख पा रहा है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब कि नेगेटिव क्लोज हुआ। पर इसके अंदर कैसे कैसे मूवमेंट हुई वो कैसे पता लग पाएगा, वो पता लग पाएगा इससे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं खोलता हूँ 1 हावर का चार्ट। अब 1 हावर के चार्ट पे आपको दिख पा रहा है कि जो केवल एक कैंडल बन पा रही थी, अब वो कैंडल थोड़े से कुछ भागों में डिवाइड हो चुकी है। अपना मार्केट 9:15 से 3:30 तक खुलता है, 6 घंटे खुलता है। तो यहाँ पर आपको इतनी ही कैंडल दिख जाएंगी, 9:15 से 10:15 तक की, फिर 10:15 से 11:15 तक की, 11:15 से 12:15 तक की, 12:15 से 1:15 तक की, ऐसे ही 1:15 से 2:15 तक की, 2:15 से 3:15 तक की, और फिर लास्ट के 15 मिनट जो बचते हैं ये उसकी कैंडल बन जाती है। तो ऐसे करके ये 1 घंटे के अंदर डिवाइड हो गया। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूँगा तो फिर वो 15-15 मिनट के डिवाइड में बढ़ जाएंगी, तो और कैंडल आगे बढ़ जाएंगी, आपको और आसानी हो जाएगी मार्केट को कैच करने में। ठीक है, या 1 हावर के चार्ट पे तो आप कैच कर नहीं पाओगे, क्या पता लग पा रहा है आपको, पर 15 मिनट के चार्ट पे आपका और खुल गया। तब बात आती है हम कौन सा चार्ट खोलें। 1 मिनट का चार्ट के अंदर फिर तो और आपको कैंडल्स मिल जाएंगी, तो हमें तो 1 मिनट का चार्ट खोलना चाहिए। जी ऐसा नहीं है, आपको आइडली जो बिगनर यूज़ करते हैं वो 5 मिनट का यूज़ करते हैं और 15 मिनट का यूज़ करते हैं। ये बातें आपको एकदम से समझ में नहीं आने वाली हैं। अगर आप मेरे को लाइव मार्केट के अंदर चेक करेंगे ना तो आपको अच्छा समझ में आ पाएगा। आप वीडियो को देखो, पूरी प्लेलिस्ट को, पूरी वीडियो को बड़े इत्मीनान से ध्यान से देखो, पर लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको 6 महीने देने पड़ेंगे। इन 6 महीनों के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग का ABCD से एडवांस सिखा दूंगा। बस आप मेरे को सुनते रहिए और देखते रहिए। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल पाए। ठीक, तो मैं अब 15 मिनट का चार्ज यूज़ करता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता लग चुका है कि यहाँ पे नाम चेंज करते हैं और यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट कॉलम क्या है, इसके अंदर क्या है, ये क्या है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई आई हैं, बार्स, कैंडल, हेलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइन। अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो आपको ऐसे दिख जाएगा। अगर मैं इस छोटे से एरो पे फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आपको दिखेगा एरिया, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाई एंड लो, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है, जो हम ये चीज़ सब चीज़ पढ़ते हैं, जो कैंडलस्टिक पढ़ती हैं वो कैंडल्स होती हैं, तो हमें हमेशा कैंडल पे सब क्लिक रहने देना है। बस आपको कुछ और चीज़ नहीं छेड़नी है। जो हम सब ये चीज़ें पढ़ते हैं इसको जापानीज कैंडलस्टिक बोलते हैं, मतलब कि कैंडल्स बोलते हैं, और सारा प्रोजेक्शन इसी से बनता है। तो अधिकतर लोग कैंडल ही यूज़ करते हैं, तो आपको कैंडल ही यूज़ में लाना है। ठीक, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ आया है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बहुत वाइड टॉपिक है। अगर आप बिगिनर है ना तो आप इंडिकेटर एक अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। अगर आपको सही ट्रेडर बनना है तो आपको इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना। इंडिकेटर का वैसे सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज़ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं, पर कुछ लोग ना इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यह है कि प्राइस एक्शन सुप्रीम होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सपोर्ट के नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे,
रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे, सिंपल है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए, शॉर्टकट निकालने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर हमेशा आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो तो आपको दिख रहा है हैंड टू हैंड, पर जो इंडिकेटर होते हैं वो होने के बाद बताते हैं कि मार्केट देखो ऊपर चला गया या नीचे आ गया। आपको अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊं इंडिकेटर का, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत सारे इंडिकेटर के नाम मैंने पहले से ही यहाँ पे फेवरेट कर रखे हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं यहाँ पे इसको समझता था सबको, तो मैंने इसलिए फेवरेट कर रखा था, पर मैं अब किसी का यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ सिंपल, यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक बड़ा फेमस इंडिकेटर है, इसको EMA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक कर दिया मैंने, अब इसको यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन आ चुकी है जो कि कैंडलस्टिक के साथ टच हो रही है, और यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकता हूँ मैं। EMA लिखा हुआ आ चुका है, पहले यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे EMA पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे छोटा सा एक बटन लिया हुआ है सेटिंग का, यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट स्टाइल, इन सबको छोड़ देते हैं। इनपुट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखी हुई आई है लेंथ EMA के ऊपर। वैसे EMA के ऊपर आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कैसे EMA की स्ट्रेटजी होती है, पर उसको आप ऐसे सेकेंडरी ऑप्शन देखिएगा, हमेशा काम करिएगा प्राइस एक्शन पे। फिलहाल यहाँ पे लिखी हुई है लेंथ। आपको अगर EMA या इंडिकेटर के बारे में सर्च करना है तो आप किसी और चैनल पर जा सकते हैं, पर आपको सलाह बाबा यही दूंगा कि आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेंथ मैं इसमें कर देता हूँ 50 EMA। 50 EMA ऐसा माना जाता है कि बड़ा अच्छा काम करता है। यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जब भी मार्केट 50 EMA को नीचे के साइड तोड़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर ऊपर के साइड तोड़ता हुआ निकल जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ देखिए मार्केट ने इसको नीचे तोड़ा, नीचे आ गया मार्केट, और मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर खुला, नीचे की तरफ तोड़ा और नीचे आ गया। तो आप कहोगे बेटा अच्छा है, तो भाई क्या कमाल ही हो गया बस। तो ऐसा हर बार नहीं होता। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे से लेके दिखाऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बेटा गर्क हो गया। यहाँ बेशक ये देखो नीचे आया, खुलते के साथ नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर गया, फिर ऊपर भाग गया। चलो अच्छी बात है, 2 बार ट्रेड मिली, 2 बार ऊपर चला गया। अब यहाँ देखिए मार्केट नीचे आया, पर ये नीचे नहीं आके फिर वापस ऊपर भाग गया। भाई यहाँ पे लॉस हो गया। अगर आप यहाँ मान लो ये यहाँ पे आप ट्रेड करते, यहाँ पे कैंडल नीचे आई, क्लोजिंग आई, फिर आपको दिख गया कि मार्केट नीचे आ गया, आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, पर मार्केट क्या हुआ, ऊपर भाग गया। ऐसे ही यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया, पर इतना ऊपर नहीं गया जा पाया कि आपको टारगेट देते, लॉस हो गया। फिर दोबारा देखिए मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे तो आया, पर यहाँ पे देखो वापस ऊपर चला गया। अब वहीं अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज़ करते तो हमको पता था यहाँ पे कि पहले से यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पर पहले से एक सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट इससे नीचे नहीं जा पाया, तो हम यहाँ पे ट्रेड करें ही क्यों, यहाँ पे हम ट्रेड करें ही क्यों, मार्केट वापस ऊपर भाग गया यहाँ पे सपोर्ट लेके। तो हम यहाँ पे अगर सपोर्ट का यूज़ कर लेते तो हम बच जाते। ऐसे ही हमको पता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया था, तो हमें इसके ऊपर ही ट्रेड करना है। तो मार्केट बाबा जो ऊपर नीचे हो रहा है तो हम इस चीज़ से बच जाते, क्योंकि इंडिकेटर का यूज़ कर रहे तो हम नहीं बच पाए। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है। हर इंडिकेटर की अपने खामियाँ होती हैं, डिसक्वालिटीज़ होती हैं, तो आपको उनको चेक करना होता है। तो इसलिए इंडिकेटर बहुत सारे हैं, पर प्राइस एक्शन केवल 2 ही हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस। तो आपको उनको फॉलो करना है। एक ट्रेल लाइन भी होती है, ट्रेल लाइन भी बड़े अच्छा काम करती है। एनीवे, तो यहाँ पर मैं इन सबको हटा देता हूँ। तो बात आती है इंडिकेटर्स पे थे हम, मैं इंडिकेटर पे क्लिक करता हूँ, तो आपको इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे इंडिकेटर को छोड़ देना है। पर आपको बता दिया मैंने कि इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 ये बॉक्स से बने हुए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि अगर आपको ये पहले से ही कुछ इन्होंने अपने इंडिकेटर बेस्ड कुछ टेम्पलेट दी हुई हैं जो और ट्रेडर यूज़ करते हैं। अगर मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इंडिकेटर आ चुके हैं अपने पास से दिए हुए। तो मतलब कि वो कॉम्बिनेशन देता है इंडिकेटर की, देखो ये भी यूज़ कर लो, वो भी यूज़ कर लो एक साथ, तो आपको अच्छे सिग्नल मिल जाएंगे। आप देख ही पा रहे होंगे कितना गुचमुच सा हो गया यहाँ पे, कितना कॉन्फ्यूजिंग हो गया है। तो इसलिए आपको ये भी यूज़ नहीं करना है। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ, कट कर दी सबको मैंने। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक।
और यहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट, रिप्ले। रिप्ले का आप यूज़ तब कर सकते हैं जब आपने इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हो। रिप्ले से क्या होता है, आप देख सकते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ पे लाके रिप्ले पे क्लिक कर देता हूँ तो इसके आगे के सारी कैंडल गायब हो जाएंगी। फिर अगर आप इसको यहाँ पे दोबारा से रिप्ले शुरू कर देंगे तो वो एक एक करके कैंडल यहाँ बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, मार्केट ऐसे हो जाएगा, फिर एक एक करके कैंडल यहाँ पे ऐसे बननी शुरू हो जाएंगी और आपको दिखता रहेगा कि मार्केट कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। ये प्रैक्टिस के लिए होता है, पर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। यहाँ पे इस लाइन का क्या यूजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं ये लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो कैसे कर पा रहा हूँ, अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है ये वाला, सबसे पहला जो ये ऑप्शन है इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये क्रॉस डॉट एरो इरेजर लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपको क्रॉस पे ही रहने देना है। ये बाय डिफॉल्ट यहीं पे लिखा हुआ आता है, इसको हम यहीं पे रहने देंगे। और जो चीज़ हमें चेंज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप कोई सा भी नाम चेंज कर सकते हैं जिसका आपको चार्ट देखना हो। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं जो आपको देखना हो। ठीक, बाकी मैंने अब तक कोई चीज़ नहीं बताई कि उसको आपको चेंज करना है। जो चीज़ चेंज करने की है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे ये वाला, मेरे को नाम तो नहीं पता पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करता है। तो आप ऊपर से दूसरा जो ये पॉइंट है इसका काम क्या है, अगर मैं क्लिक करता हूँ उस पर तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल रे, हॉरिजेंटल लाइन। आपके लिए काम की कौन सी है, केवल 4, आपके लिए केवल 4 काम की हैं। एक तो ट्रेंड लाइन, चाहे उसको आप लिख लीजिए, ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रे और वर्टिकल लाइन, केवल 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कोई सी अभी काम की नहीं है। अगर मैं ये हॉरिजेंटल रे पे क्लिक करता हूं जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट क्लिक कर रखा है, तो जैसे कि मैं इसको किसी भी पॉइंट पे लेके जाता हूं, मान लो कि मैंने एक लेवल निकाल लिया, लेवल तो आपको निकालना पड़ेगा है ना, कि कहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया या फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो जैसे कि यहाँ देखिए मार्केट इस पॉइंट से नीचे आया था, तो मैं यहाँ पे एक बार टच कर दूंगा तो आपको दिख पा रहा होगा, एक बार मार्केट टच करके नीचे यहाँ पे आया, फिर दोबारा गया यहाँ पे टच करके नीचे आया। तो मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और रेजिस्टेंस है, अवरोध है, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया था। तो मेरे लिए ये लेवल हो गया। भविष्य में कभी इसके ऊपर मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगा तो मैं एक ऊपर की साइड ट्रेड ले सकता हूँ। अब ऐसे ही मान लो कि मेरे को एक सपोर्ट ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे ही मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ऊपर से दूसरे नंबर पर जो है ये, यहाँ पर फिर से हॉरिजॉन्टल रे पे क्लिक करूँगा और मैं देखूँगा सपोर्ट क्या है। जैसे कि यहाँ देखिए सपोर्ट ये है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट सहारा लेके ऊपर गया था। भविष्य में कभी क्या, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मैं यहाँ पे एक नीचे की साइड ट्रेड करूँगा, वरना नहीं लूँगा। ठीक, तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया था तो ये सपोर्ट कहलाएगा हमारा। तो ऐसे करके आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रे से ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसकी ही एक बराबर में एक ऑप्शन और है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और रे में कोई फर्क नहीं है। आपको दिख पा रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल रे जो है, जहाँ से मैंने टच किया वहाँ से बननी शुरू हुई है ना। मैंने यहाँ पे टच किया, यहाँ से बननी शुरू हो गई, यहाँ पे टच किया, यहाँ से बननी शुरू हो गई। और जो इसके ठीक ऊपर वाली है, यहाँ पे टच किया, यहाँ से बननी शुरू हो गई। पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसको आप मान लो यहाँ पे क्लिक कर देते हो इस पॉइंट पे, तो ये पूरी A to Z बन गई। आप कितना भी पीछे चले जाओ ये वहाँ तक बन जाएगी। ऐसा होता है इसमें। और कहीं और ये A to Z बनती है, यहाँ से लेकर इस एंड तक बन जाएगी, यहाँ से लेकर इस एंड तक बन जाएगी। पर हॉरिजॉन्टल है, जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ से बनती है और एंड तक बनती है, बस ये फर्क होता है। और दूसरी चीज़ क्या है भाई इसके अंदर, जो मैंने काम की बताई आपको, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि ट्रेंड लाइन की अलग से वीडियो आई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा, इस प्लेलिस्ट के अंदर ही है। पर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने एक ये वाला पॉइंट पकड़ा, एक ये वाला पॉइंट पकड़ा, तो इससे हमें पता लग गया कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में है। तो मार्केट क्या करेगा, इसको सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाएगा ऐसे कर करके। एक तो सपोर्ट आपका यही हो गया, जैसे कि देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ऐसे ही ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं अगर ट्रेंड लाइन पर क्लिक करता हूँ एक बार दो बार, ठीक है, मैंने यहाँ से देखा एक पॉइंट यहाँ टच किया, साथ में दूसरा पॉइंट टच यहाँ पे कर दिया और तीसरा पॉइंट यहाँ पे टच कर दिया। तो देखो आपको दिख पा रहा है यहाँ पे कि मार्केट बार बार इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करके ऊपर जा रहा है।
तो आपको ये अनुमान लगाना चाहिए यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर और जा सकता है, और अगर इसको तोड़ता हुआ नीचे आता है तो मार्केट के नीचे आने के चांस ज़्यादा हैं। तो ऐसे हम ट्रेड लाइन का यूज़ करते हैं, तो आपके लिए काम का रहता है। और जो इसके अंदर चौथी चीज़ है वर्टिकल लाइन, जो मैंने कहा काम की है, अगर मैं वर्टिकल लाइन में क्लिक करता हूँ तो बस इसका ये काम है कि ये एक सीधी बिल्कुल ऐसी लाइन आ जाती है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। काम तो कुछ नहीं है इसका। कभी कभी क्या होता है, आपको टाइम सेलेक्ट करने के लिए दिक्कत पड़ जाती है। जैसे कि आपको अनुमान लगाना है कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है 10:45, तो 10:45 से आपको देखना है कि मार्केट कहाँ था कहाँ नहीं था। तो मैं इसको क्या करूँगा 10:45 पे ले आऊँगा भाई। अब हमें पता लग पा रहा है यहाँ पे कि 10:45 पे मार्केट यहाँ पे था, इससे इधर का टाइम ये है और इससे इधर का टाइम ये है। तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होती है। बस वर्टिकल लाइन से आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, किसी को दिखाना हो या खुद देखना हो कि मार्केट इस टाइम पे कहाँ पे था, बस ये इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं। जो ऊपर से सेकंड पॉइंट है, ये अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिबोनाची या फिर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इनसाइड पिचफोर्क, ये सब क्या होता है। इसमें जो काम की चीज़ें सबसे ऊपर लिखी हुई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। फिबोनाची का एक टूल होता है जिसके हम पता लगा पाते हैं मार्केट कितना ऊपर गया है तो कितना नीचे आ सकता है। जैसे कि एक जो वर्ल्ड वाइड एक नियम होता है कि अगर कोई चीज़ 1 नंबर से 100 नंबर तक जा रही है, अगर कोई चीज़ 1 नंबर से 100 नंबर पर जा रही है, मान लो कि सबसे पहले मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, इन सबको मैंने हटा दिया। अब अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक करता हूँ तो एक नियम कहता है कि अगर कोई एक चीज़ 1 नंबर से 100 नंबर पे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे 100 नंबर आ गया, तो क्या होता है भाई, जब वो नीचे आती है ना तो सबसे पहले वो अपने 38% तक आती है, फिर 50% नीचे आती है और 60% नीचे तक आ सकती है। समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। कोई प्राइस जो है उसको नीचे आना है तो उसका 38% का लेवल जो होता है, 38 टाइम वो नीचे आएगा। जैसे कि मान लो 100 पे ऊपर तक आया तो वह 38 मतलब कि 62 तक आएगा, 62 तक आएगा। फिर क्या हो सकता है, मार्केट और नीचे आ सकता है। कितना आ सकता है 50%, माने कि 50 तक आ सकता है। फिर लिखा है 61%, मान लें 61 डाउन मतलब 39 तक आ सकता है। फिबोनाची एक वाइड टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी इसको समझा रखा है एक वीडियो के अंदर। उस वीडियो को आप डाल लीजिएगा यूट्यूब पे, केशव गुप्ता फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो मेरी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर उसको नहीं डाला हुआ है क्योंकि वो काम की चीज़ नहीं है इतनी। अब मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इतना फोर्स कर रहा हूँ तो आप वही सीखिए, सबसे मेन चीज़ वही होती है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट टूल क्या आता है, नंबर ऊपर से 4 नंबर पे ब्रश हाइलाइटर, जिसका मैं यूज़ कर भी रहा हूँ। अगर मैं ब्रश पे क्लिक करता हूँ देखो ब्रश हो जाएगा ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा ऐसे करके। और अगर मैं रेक्टेंगल करता हूँ तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा भाई। तो ये इसका ऐसे यूज़ होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे ही नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ, और कुछ नहीं है। ये यूट्यूबर्स के लिए होता है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए मैं टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे एक लेवल लिख दिया 39,200 या 40,000 लिख दिया। ये मेरे काम की चीज़ है। आपके काम की चीज़ क्या है, केवल एक टाइम फ्रेम, एक यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो नेम आप चूज़ कर रहे हैं वो, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन या फिर हॉरिजेंटल रे, ये सब काम की चीज़ें आपके लिए। और इनमें से कुछ आपके लिए काम का अभी नहीं है। एक काम की चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, केवल क्या इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इन सबको हटा देते हैं, रिमूव ड्राइंग्स। ओके, काम की चीज़ आपके लिए ये हो सकती है, ये रूलर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। मान लो कि मेरे को पता लगाना है यहाँ से कि मार्केट इस पॉइंट से यहाँ तक कितना ऊपर गया। वैसे तो आपको देख पा रहा होगा कि भाई देखो ये 42,000 पे था, यहाँ से कितना ऊपर गया 42,323 तक, तो कितना ऊपर हो गया भाई 323 तक ऊपर हो गया। पर अगर आपको एकदम से कैलकुलेट करना है, स्केल पे क्लिक किया, इस स्केल से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार और एक बार ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है 328 पॉइंट ऊपर गया। एग्जैक्ट स्केल इसके अंदर काउंट हो जाता है, इसका ये काम होता है। और तो कोई आपकी चीज़ काम की नहीं है। इस सब पे क्लिक कर करके आप एक बार देख सकते हैं कि देखो क्या होता है क्या नहीं होता। और अगर समझ में ना आया तो उसको बैक कर दो, डिलीट कर दो, क्या दिक्कत है। तो आपको मैंने जो मेन चीज़ें थी वो समझा दी हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको
जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाए, और कुछ नहीं चाहता मैं। तो इसलिए ही मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है और इस वीडियो को उसके बीच में डाला है, क्योंकि इस वीडियो की कमी इस प्लेलिस्ट के अंदर थी कि लोग चार्ट कैसे खोलें, इन सब ऑप्शन का यूज़ कैसे करें, या फिर मार्केट के अंदर आखिर प्रोसेस क्या होता है ऊपर नीचे जाने का। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे मार्केट जाता है तो ही एक ट्रेडर बनता है, ट्रेड ली जाती है। और बाकी आपको लेवल निकालने के लिए खुद ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि ये ड्रॉ कर दिया और मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर नीचे मार्केट जाएगा तो आप एक ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में सबसे अच्छी आती हैं। आप थ्योरी कितने में पढ़ लो, पर प्रैक्टिकल तो लाइव मार्केट के अंदर ही करना पड़ता है। तो लाइव मार्केट के अंदर आइए, मेरे साथ टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए, तो उसके अंदर मैं आपको डेली मार्केट अपडेट देता रहता हूँ, जो कि और कोई नहीं दे पाता। वैसे यहाँ पर एक चीज़ बतानी और रह गई है कि यहाँ पे जो इस लाइन का क्या यूसेज होता है। तो यहाँ पे केवल एक काम की चीज़ है, जो कि सबसे पहले ये है, सबसे पहला जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देखो ये वॉच लिस्ट खुल के आ गई। जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पर इस वाले एरिया में आप कोई सा भी स्टॉक इंडेक्स का नाम डाल के यहाँ पे उसका चार्ट चेक कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आपको मल्टीपल देखने हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम बचाने के लिए यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम को फेवरेट कर दिया, स्टार कर दिया, ताकि मेरा टाइम बच पाए। ऐसे ही आप यहाँ पे जो आपके फेवरेट है, जो स्टॉक है या इंडेक्स है, उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इस प्लस के निशान के माध्यम से। यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैंने इसको इंडियन कर रखा है। तो यहाँ पर प्लस का निशान पे क्लिक करके आप कोई सा भी स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कर रखे हैं बैंक निफ्टी, एच निफ्टी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, US ऑयल, DXY, ये सब तो मैंने खुद के मैं देखता रहता हूँ, बरतता रहता हूँ। मान लो कि मेरे को यहाँ पे ऐड करना है कोई सा स्टॉक, एक्सिस बैंक ऐड करना है, एक्सिस बैंक सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऊपर नाम उसका आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करना है, ये ना, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आप देख पाओगे यहाँ पे एक्सिस बैंक का नाम भी आ चुका है। तो ऐसे करके, और इसको अगर आपको रिमूव करना हो तो यहाँ पे देखो ये कट का निशान है, कट कर देंगे तो ऐसे करके रिमूव भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। परफेक्ट। तो ये था काम वॉच लिस्ट का। और एक छोटी सी बात और है, इन सब कामों के बीच अगर आपका गलती से क्लिक हो जाता है, ये क्या है, मैग्नेट है, अगर मैं इस मैग्नेट पर क्लिक करता हूँ और कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो क्या होगा, आपका ये कर्सर सही से काम नहीं करेगा। तो ये कर्सर ना सही से काम नहीं करता है। जैसे कि मान लो कि मेरे को कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ हो, तो ये सही से ना काम नहीं करता। ये देखो ये ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है, मैं सही से इसको पकड़ नहीं पा रहा। इसको आप खुद फील कर सकते हैं। अब मेरे को बाद में इसको ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके देखो अभी भी सही से मेरे से पकड़ नहीं पा रहा। तो कभी कभी क्या होता है, गलती से क्लिक हो जाता है। अगर क्लिक हो चुका है तो उसको एक बार क्लिक दोबारा कर देना, या हट जाएगा। तो आपका वक्त सही से करेगा। अब मैं अपने आप सही से ट्रेल लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ बहुत आसानी के साथ। हेलो गाइस, एक क्वेश्चन अब भी पेंडिंग रह गया इसके अंदर कि हम इसको जूम कैसे करें इस चार्ट को। अगर आप कोई टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उसको जूम कैसे करें। अब मैं इसको अगर ऐसे जूम करता हूँ तो देखो ये खाली इस साइड से इस साइड जूम हो रहा है, ये ऐसे ऊपर नीचे जूम नहीं हो रहा। आप कहोगे कि ऐसे ऊपर नीचे जूम कर लो भाई, ऐसे कर लो, तो वह ऐसे भी नहीं हो रहा। तो अब हम कैसे करें भाई। तो आपको क्या करना है, आपको केवल ये पकड़ना है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ना, आपको केवल इसको यूँ करना है और देखो ये बड़ा हो गया। ठीक ऐसे ही जो ये टाइम नीचे लिखा हुआ टाइम आ रहा है, जो ये टाइम नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप इसको पकड़ के जाते हैं, देखो ये, तो ये ऐसे जूम हो गया। और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ ऐसे करके, तो ये ऐसे जूम हो गया। तो ऐसे करके आप इसको जूम और जूम इन कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखाया, फिर से करके दिखाता हूँ। अगर आप इस टाइम को पकड़ते हैं तो ये चौड़ाई के अंदर मतलब कि ऐसे करके जूम होएगा, देखो ठीक। और अगर आप इसको लंबाई में करना चाहते हैं तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे उंगली रखिए और ऊपर नीचे करते रहिए, तो ऐसे करके आपको जूम हो जाएगा। बाकी चार्ट को हिलाना है तो देखो ये ऐसे हिला सकते हैं आप, ठीक है, बहुत आसान है। तो बस ये था ट्रेडिंग व्यू की इस वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। चाहे 2 दिन में एक बार करूँ, पर करूँगा जरूर। वैसे नॉर्मली मैं 6 घंटे के अंदर आंसर कर देता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस। इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें पहुँच पाएँ। थैंक यू।